ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज हम बहुत ही खुशी के साथ एक नया लेक्चर, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नन अदर देन सरफेस टेंशन। ठीक है, आज का अपना लेक्चर है किस पर? सरफेस टेंशन पर है, और सरफेस टेंशन अपना एक नया चैप्टर है। अब ठीक से बात सुनिए। पहला ये कि अपने कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है सरफेस टेंशन, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के चैप्टर के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि उसी का एक पार्ट है। तो वास्तव में उसी का पार्ट है, या फिर एक अलग चैप्टर भी आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, सो इट्स ए न्यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ओके, तो आपको बड़े ही अच्छे मन से आज इसमें स्टार्टअप कर देना है कि हाँ, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर में, जैसा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो फ्लूइड में आया था। उम्मीद है आया होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि नहीं आया हो। चलिए, अब हमें क्या करना है, सरफेस टेंशन में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, क्या इसमें नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं, क्या क्या डेली लाइफ एप्लीकेशन में ये काम आता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन आपको देंगे इस चीज़ का। और साथ ही साथ सरफेस टेंशन क्या है, ये प्रॉपर्टी है या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कैसे ये प्रॉपर्टी दूसरी चीज़ों से डिफर करती है जो हमें अलग से पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले। वैसे होता ये है स्टूडेंट कि अगर इसमें आपका इमेजिनेशन थोड़ा सा वीक है, क्या वीक है? इमेजिनेशन अगर थोड़ा सा वीक है तो क्या होगा, वीक होने की वजह से आप इसे विजुलाइजेशन जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सीधे से पॉइंट्स में एक स्टेटमेंट देता हूँ ये कि ये चैप्टर है बहुत ही आसान, लेकिन आसान तभी है जब आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल वर्किंग कंसेप्ट हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, केवल कंडीशन एक ही है, आपका इमेजिनेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन चैप्टर हेडिंग लगा लीजिए, है ना? लगाया कि नहीं? लगाना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। हुआ ये कि सबसे पहली बात बच्चों कि एक मैंने कंटेनर लिया। क्या लिया? एक कंटेनर लिया। ठीक है, ये एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने क्या किया, लिक्विड फिलअप कर दिया यहाँ तक। चलिए यहाँ तक फिलअप कर दिया, तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ तक फिलअप हो गया। भावनाओं को समझिए, समझदार है। अब इसमें ये कहा गया है कि भाई जो सबसे ऊपर वाली आपको लेयर दिखाई दे रही है, यानी कि मान लेते हैं इसमें क्या फिलअप कर रखा आपने, वाटर है, ये लिक्विड है, मतलब कोई ना कोई वाटर कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं कि हर बार क्या हो इसमें पानी ही हो। ठीक है ना, कोई भी लिक्विड हो सकता है किसी कंटेनर में। तो किसी कंटेनर में एक लिक्विड फिलअप कर रखा, ऊपर वाली जो सरफेस है वो क्या है, लिक्विड सरफेस, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लिक्विड सरफेस। जो ऊपर वाली सरफेस है वही क्या है, लिक्विड सरफेस, इसे हम कह रहे हैं। तो सवाल ये आता है सर बाकी लोग क्या हैं, बाकी लोग क्या लिक्विड सरफेस नहीं है? नहीं, उनको क्या है कि अलग नाम दिया गया है कि अदर देन दिस सरफेस, ऊपर वाली सरफेस के अलावा जो पूरा लिक्विड बचा है लगभग, उसे क्या कहते हैं, बल्क। क्या कहते हैं बच्चों? बल्क कहते हैं। ठीक है, तो दो टर्म आपको समझ में आए। पहला कि जो लिक्विड आपने फिलअप कर रखा है उस लिक्विड का ऊपर वाला जो सरफेस है दैट वन इज द लिक्विड सरफेस। बचा हुआ जो नीचे का पोर्शन है कंटेनर में, लिक्विड पोर्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, बल्क। ठीक है, तो ये दोनों टर्म बार बार यूज होंगे जो आपको क्लियर कर देने चाहिए। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट है, उसको हम समझेंगे। पहले बाकी चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद उसे समझेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि इट्स ओके कि हम इसे बल्क कहते हैं या फिर लिक्विड सरफेस कहते हैं, डजंट मैटर, दे आर जस्ट टू डिफरेंट नेम्स। ठीक है ना, दो नाम ही तो है। लेकिन क्या नाम चेंज करने से कुछ और भी चीजें चेंज हुई है क्या? यस, क्या चेंज हुआ है देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सरफेस, यानी कि इसकी बात हो रही ऊपर वाले,
The property of a surface are quite often markedly different from the properties of a bulk material. कोई भी मटेरियल है आपके पास, उस मटेरियल का जो अंदर वाला पोर्शन यानी कि बल्क, ठीक है, अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, बल्क है, उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है, यानी कि आप चाहे किसी मटेरियल की बात कीजिए या किसी फ्लूइड की बात कीजिए, ठीक है ना, तो उसमें जो ऊपर वाला सरफेस होगा उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा ही डिफरेंट होगी अदर देन बल्क के रेस्पेक्ट में। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है, एग्जांपल ये है, जैसे ये मान लो कोई मटेरियल है, तो इसका जो ऊपर का सरफेस है इस मटेरियल का, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होगी किसके रेस्पेक्ट में, जबकि अंदर वाला जो पोर्शन है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होगी। क्यों होता है ये चेंज, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन दिखाई देता है आपको, है ना, मटेरियल का, वो क्या है, सिमिलर एक मीडियम कंटेन करता है, जबकि ऊपर वाली सरफेस क्या है, एक दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में भी आती है। तो दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में आने की वजह से, ऊपर कौन सा मीडियम, एयर मीडियम है ना, क्या बीच में कहीं एयर है, नहीं है, तो यहाँ पर एयर मीडियम भी कांटेक्ट में आ रहा है, उसी की वजह से उसकी सरफेस की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, चेंज होती है। ओके, बात समझ में आई है। चलिए एक और एग्जांपल समझाते हैं। जैसे ये मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए बनाया है, ये बच्चों मैंने डिटर्जेंट इसमें ग्लास में लिया है, यानी कि एक ग्लास है, उसमें मैंने पानी डाला और साथ ही साथ डिटर्जेंट भी डाला है, ठीक है, सर्फ एक्सेल है ये, ओके, इसलिए ब्लू दिखाई दे रहा है, शरबत नहीं है, ओके। देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें ऊपर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, जो झाग बन जा रहे हैं इसके, है ना, फिल्म बन जा रही है, ठीक है, तो ऊपर जो है टाइप ऑफ बबल्स बन जा रहे हैं, ओके, और नीचे देखिए, नीचे बबल्स हैं क्या, नहीं है, बबल्स केवल कहाँ बन रहे हैं, ऊपर। तो ये जो ऊपर वाली जो लेयर है जहाँ बबल्स बन रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस ऑफ द लिक्विड, पूरा पोर्शन ये क्या है, बल्क, ठीक है। अब यहाँ बबल्स बन रहे हैं मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, समथिंग डिफरेंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस कंप्लीट बल्क। नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आता है कि हाँ भाई, किसी भी मटेरियल के लिए बल्क की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उसके सरफेस से। क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज होता है और भी बहुत सी चीज़ें चेंज होती है। हाल फिलहाल एक हमने विजुअलाइजेशन किया, यस इट्स करेक्ट, कि हाँ प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो उससे क्या हुआ, है ना, उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि कोई भी जो लिक्विड था उसमें बल्क की प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके थे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। कब पढ़ ली थी ये पढ़ चुके थे कि यहाँ अगर एच हाइट नीचे आते हैं तो प्रेशर क्या होता है ना। यहाँ पर अगर आपने एक बॉल लिया है जिसमें स्टोक्स लॉ मैंने पढ़ा होगा, देखिए याद दिला देते हैं कि जैसे एक लिक्विड मैंने फिलअप कर दिया, तो बल्क की बात करते हैं पहले ना, कि बल्क हमने कहाँ पढ़ लिया। सो वी हैव स्टडीड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जो स्टूडेंट फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ के आ रहे हैं वो पहले वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इनकेस अगर आप फीलिंग है, आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर अगर प्रेशर पी नॉट हो तो एच हाइट पर प्रेशर क्या होता है, तो बल्क के कारण क्या प्रेशर चेंज हो रहा था वो हमने देखा, ड्यू टू चेंज इन ड्यू टू बल्क, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था अगर एक स्फेरिकल बॉल को नीचे ड्रॉप किया जाए तो क्या होता है, उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स लगता है, नीचे क्या लगता है, वेट फोर्स लगता है, ठीक है। और फाइनली हमने एक डेरिवेशन भी किया था टर्मिनल वेलोसिटी का, तो वो भी किस में आता है, बल्क में। यानी कि इन फ्लूइड डायनेमिक्स और स्टैटिक फ्लूइड वी हैव स्टडीड द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ड्यू टू बल्क। नाउ वी आर फोकसिंग आवरसेल्फ ऑन द स्टडी ऑफ द सरफेस, कि सरफेस पर भी तो कुछ कुछ चेंज हो रहा है, तो वो जो चेंज हो रहा है वही हमें पढ़ना है। तो सरफेस पे जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो हम पढ़ने वाले हैं उसी का नाम है, इस चैप्टर का नाम क्या, सरफेस
टेंशन, यानी कि इसमें जो भी टेंशन होगी आप लोगों को वो किसकी वजह से, ड्यू टू लिक्विड सरफेस। समझे, चैप्टर का नाम समझ में आया होगा अभी। ओके, अभी देखिए और आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि अभी केवल एक ओवरव्यू समझ रहे हैं ना, किस डेफिनेशन का ओवरव्यू क्या है, ये समझ में आती है बात कि हाँ करेक्ट है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड सरफेस, तो कोई भी लिक्विड सरफेस होगा उसका प्रॉपर्टी क्या है, टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। तो किसी भी लिक्विड सरफेस का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कि वो मिनिमम सरफेस एरिया क्या करता है, कवर करता है। किसी भी लिक्विड सरफेस का प्रॉपर्टी होता है क्या, कि वो क्या करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया कवर करेगा। और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा गया है, सरफेस टेंशन। अब रटने में तो रटा जा सकता है डेफिनेशन, लेकिन हम इसे समझेंगे, बहुत अच्छे से समझने वाले, ठीक। यानी कि ये वाला जो सरफेस का जो लेयर होगा। चलिए बढ़ते हैं। किस तरह से, ओके, होता ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देकर स्टार्ट करता हूँ अपनी बात, कि क्या है इसमें क्या नहीं है। ओके, देखिए कि हम बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की, दैट मीन्स वी विल टॉक अबाउट ओनली ऑन सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये रहा देखिए सरफेस, इधर 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 देख, है ना, ये सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये सरफेस है। अब इसने कहा कि जो लिक्विड सरफेस है इट मस्ट रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो मिनिमम सरफेस एरिया है वो इतना है ना। चलिए बात समझ में आती है कि इसने अपने आप को क्या किया होगा, इतना ही मिनिमम सरफेस एरिया लिया होगा। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो ग्लास ही लिया था, तो जितना एरिया उतना कवर करेगा ही। सही है, बात हमारी भी सही है। चलिए अब मैं एग्जाम्पल पर आता हूँ। इस पर हमने देखा है कई बार, रेन ड्रॉप एंड स्टॉप बबल्स ऑलवेज टेक्स स्फेरिकल शेप। क्यों, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्या है इसका मतलब, देखिए कि ऊपर बादल है, बादल घर से नहीं, बर्फ से, है ना। तो बादल BADAL बादल, ओके। तो पानी की बूंदें नीचे आई, लेकिन ऐसे नहीं आती प्यारे बच्चों। कैसे आती है, उसका कहना है स्फेरिकल आती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन उसने बताया सरफेस टेंशन। उसका रीजन उसने क्या बताया, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा सरफेस टेंशन क्या कर रहा है कि हम मान लेते हैं कि जो बादल है, क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स, जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स रेनफॉल करवा रहे हैं, तो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे, रेन ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब रेन ड्रॉपलेट्स हमने मान लिया है कि स्फेरिकल है, ठीक है, रिवर्स में हम चल रहे हैं, लेट सपोज। तो रेन ड्रॉप का खुद का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, सही है ना। रेन ड्रॉप स्फेरिकल अगर है तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके कूल। अगला मान लो स्फेरिकल नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं, क्यूबिक बन जाए, क्यूब हो, रेन ड्रॉप जो है क्यूब भी तो बन सकती है ना। देन इट वॉल्यूम विल बी L क्यूब, ठीक। चलिए नेक्स्ट और ले लेते हैं। लेट सपोज सिलेंडर भी तो बन सकता है ना। हम क्यों मान लें कि स्फेरिकल ही बनेगा, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मैंने मान लिया रेडियस क्या है, 1 मीटर है। लेट सबको मैं 1 ले रहा हूँ, एल भी कितना है, 1 मीटर है। आर इसमें कितना है, 1 मीटर है। एच भी कितना है, 1 मीटर, ठीक है। तो सब में मैंने जो डाटा लिया है सेम लिया, ओके। ना वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 1 का क्यूब, v इंटू 1 का क्यूब, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब
ये तो वॉल्यूम की बात हुई, ये तो किसकी बात हुई, वॉल्यूम की। तो ये हुआ कि मैंने आपको ये तो बताया, फिर से सुनिए, है ना, कि एक रेन ड्रॉप आया, मुझे नहीं पता उसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा। इसने कहा है स्फेरिकल बनेगा, क्यों, सरफेस टेंशन। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, कैसा भी बन सकता है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि हाँ ये तीन कोई भी एग्जांपल मैंने लिए। लेट सपोज कि रेन ड्रॉप स्फेरिकल भी बन सकता है, क्यूबिक भी बन सकता है, सिलेंड्रिकल भी बन सकता है, ठीक है। अब वॉल्यूम इसका ये होगा 4/3πr3, इसका वॉल्यूम L3 होगा, इसका वॉल्यूम ये होगा। सबको मैंने कंपैरिजन करने के लिए सबका डाटा 1 1 1 ले लिया, जितने भी वेरिएबल थे सबकी वैल्यू 1 ली। लेकिन we have to focus on surface area, so let us consider on focus on surface area 4πr²। ओके, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट, 6L²। ओके, 6L²। and here surface area is what, surface area is, सिलेंडर का कितना आ जाएगा भाई, जितना भी आएगा πr², जो भी फॉर्मूला लगाना, मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, r कितना है, 1 है, 4π। ओके, एरिया कितना है, 6L², और ये r²। इसका भी सरफेस एरिया कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, जो भी आएगा। इसका क्या कहना था कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम, for a given volume of rain droplets will have minimum surface area if it is spherical, if it is spherical। क्या हो ये, if it is spherical। अब थोड़ा और समझेंगे। अभी मैंने सरफेस टेंशन डिफाइन नहीं किया है, डोंट वरी, है ना। अभी मैंने केवल ये बताया है कि पहला ये बताया था कोई भी लिक्विड कंटेनर है तो बीच नीचे वाला जो पोर्शन है उसे बल्क कहते हैं, ऊपर वाले को लिक्विड की सरफेस कहते हैं, ठीक है। लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द बल्क। क्यों होती है, क्योंकि जो सरफेस है वो सरफेस बाहर के किसी दूसरे मीडियम के साथ भी कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। तो उसी सरफेस की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, इसीलिए हमारे पास एक नया चैप्टर था सरफेस टेंशन। तो वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी ये थी कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच सरफेस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन का केवल इतना कहना है कि हर एक जो ड्रॉपलेट्स या लिक्विड सरफेस है वो हमेशा एक छोटे से सरफेस एरिया को कवर करना चाहेगी। किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्यों करेगी वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी केवल इतना समझो कि वो सबसे कम सरफेस एरिया कवर करना चाहेगी। ओके, तो मैंने कहा कि जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलिंड्रिकल भी हो सकती है, क्यूबिक, कैसा भी। सो फॉर ए गिवन वॉल्यूम, यानी कि आप चाहे कैसा भी उसका शेप मान लीजिए, लेकिन फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉपलेट will have minimum surface area if it is spherical। मतलब जब रेन ड्रॉपलेट का आप क्या कंसिडर करते हैं, स्फेरिकल शेप कंसिडर करते हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया आता है वो क्या आता है, मिनिमम आता है। क्या आता है, मिनिमम आता है विथ रेस्पेक्ट टू सिलेंडर, क्यूब, दैट्स व्हाई इट इज स्फेरिकल। ये मैथमेटिकली बताया है और अभी डीप में चलेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल के दिमाग में इतना स्टोर कीजिए कि रेन ड्रॉप और स्नो बबल क्या होती है, स्फेरिकल होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। दूसरा एग्जांपल, ग्रीस नीडल। ग्रीस अगर आप लगा देते हैं, ग्रीस आपने देखा होगा लुब्रिकेंट, जो हम बसेस वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह में यूज करते हैं, ग्रीस्ड, ओके, लुब्रिकेंट जिसे कह सकते हैं, ओके। समटाइम इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन और डिक्रीज द फ्रिक्शन, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ओके। तो एक नीडल है जिसके ऊपर ग्रिप लगा रखा है, फ्लोट ऑन द स्टेडी सरफेस ऑफ द वाटर। वो भी किसकी वजह से, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही,
वाटर स्पाइडर, वो कौन दी सरफेस ऑफ द स्टेडी वाटर, ये भी किसकी वजह से, ड्यू टू इट सरफेस टेंशन। धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। अभी इतना समझ में आया होगा कि कैसा भी लिक्विड सरफेस है वो हमेशा ही क्या चाहेगा, अपना एरिया छोटा करना चाहेगा, ठीक है। चलो चलो और आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू। अपना अगला है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ दिखाया है सरफेस टेंशन के लिए। क्या है देखिए, इसमें कहना है, लेट सपोज वी आर हैविंग ए कंटेनर। बहुत बढ़िया, कंटेनर तो ले ही लेना है हर बार मोदी सरकार, कोई सी भी सरकार हो, आपको पढ़ते रहना है और मुझे पढ़ाते रहना, ठीक है। चलिए, a molecule well inside a body is surrounded by similar particles from all the sides। मतलब क्या, लेट सपोज कि ये वाटर है, इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। या फिर उससे भी पहले देखिए, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वैसे हम इसे आगे डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, मैं अभी बता देता हूँ कि कोई भी जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल्स से, ओके। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। सो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना। मैटर है, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट वन इज नोन एज ए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ओके। अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा, कोहेसिव एंड एडहेसिव, ठीक है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोनों पर नेक्स्ट लेक्चर में। आज फिलहाल मैंने इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, इसलिए यहाँ यूज होने वाला है, तो केवल एक बार ध्यान से देखिए। मैटर मॉलिक्यूल से बना, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। दो तरह का होता है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव मतलब क्या है, जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ये रहा, ये क्या है, एक ही टाइप का सॉल्यूशन है, यानी कि एक ही सब्सटेंस का है ना भाई, पानी और क्या है, डिटर्जेंट का मिक्सअप है, तो सभी मॉलिक्यूल्स उसी मिक्सचर से बने हैं। तो उन सभी मॉलिक्यूल के बीच में मान लेते हैं इसमें पानी है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। तो पानी है, तो पानी के ही सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स क्या होगा, कोहेसिव। क्यों, क्योंकि दे आर द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और वहीं पर वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास वाली सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा, एडहेसिव है क्या, हाँ एडहेसिव है, क्योंकि दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। तो जब भी दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हों तो उनके बीच में फोर्स होता है एडहेसिव, और सेम टाइप हो तो कोहेसिव। याद कैसे रखना, ए फॉर एडहेसिव है ना, तो ए से अलग 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 टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है एडहेसिव, ए फॉर एडहेसिव होता है, और ए से अलग, यानी कि अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या है, एडहेसिव। चलिए, अब मैंने कहा कि एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में ए मॉलिक्यूल वेल इनसाइड, एक मॉलिक्यूल मैंने इस कंटेनर के अंदर दिखाया है, यहाँ कहीं पर, ठीक है, यहाँ कहीं दिखा देते हैं, यहीं दिखा दिया, ठीक है। एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ दिखाया, ठीक है। चलो, तो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का कुछ मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, तो यानी कि मॉलिक्यूल को हम क्या मान लेते हैं, हमेशा एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल मॉलिक्यूल मान के चलते हैं, है ना। मॉलिक्यूल क्या है, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल शेप। तो ऐसा हमने दिखा दिया कि मॉलिक्यूल वहाँ सेंटर में है,
ऐसा उसका ये स्फेरिकल शेप, ठीक है। वैसे क्यों, ये एक इमेजिनरी स्फेयर होता है जो हम बनाते हैं मॉलिक्यूल को मान करके, ठीक है। और ये क्या होगा, उसका रेडियस होगा, ठीक है। बस बना लिए, ठीक है, इमेजिनरी खुद से। यहाँ भी बना दिए एक इमेजिनरी सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं ए मॉलिक्यूल वेल इनसाइड ए बॉडी, तो ये है वो मॉलिक्यूल इनसाइड ए बॉडी सराउंडेड बाय द सिमिलर पार्टिकल फ्रॉम ऑल द साइड, ओके। तो ये मॉलिक्यूल हम कह देते हैं ए है, दूसरा मॉलिक्यूल है बी, ठीक है। अब मॉलिक्यूल ए जो है, इसके चारों ओर क्या है, वाटर है। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, और बीच में भी क्या है, पानी है। यानी कि देयर आर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। यहाँ पर क्या है, सभी तरफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगने वाला होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, लेकिन कौन सा, कोहेसिव और एडिसिव, क्योंकि यहाँ पर सभी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, कोहेसिव फोर्स कंसिडर करेंगे, यानी कि ये कौन सा मॉलिक्यूल था, हमने वाटर मॉलिक्यूल को ही कंसिडर किया, ठीक है। चलिए, तो एक फोर्स इधर दिखाया, यानी कि सभी क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा। तो दूसरा मॉलिक्यूल इसे भी अट्रैक्ट करेगा, इधर, इधर भी अट्रैक्ट करेगा, इधर भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर भी कर रहा, इधर भी कर रहा, इधर भी कर रहा, इधर भी कर रहा। तो ये फोर्स है, ये क्या है, ये फोर्स दिखाया मैंने, जो क्या हो रहा है, कोहेसिव फोर्स, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स के कारण ऐसा हमने स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया। सो हियर वी हैव कोहेसिव फोर्स, ओके। तो दिखाया भी है ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इनसाइड द बल्क, तो ये क्या है, बल्क है। सरफेस के नीचे जो होता है वो क्या है, बल्क है, और ये पूरा क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। A molecule of water inside the bulk experiences a force from water molecules from all the sides, but a molecule at surface will have something different. क्या different होगा, देखिए, लिक्विड तो यहाँ तक है, ऊपर क्या है, हवा, एयर है ना। तो ऊपर है क्या, एयर पार्टिकल्स, यहाँ क्या है, वाटर है। चलो, तो यहाँ तक तो वाटर ही था, इससे नीचे पानी। तो यहाँ तक जो फोर्स है वो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा, यानी कि यहाँ तक इस लिक्विड सरफेस तक जो फोर्स है वो कैसा है, कोहेसिव फोर्स है। उसके ऊपर क्या है, एयर है, यानी कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। यानी कि यहाँ तक तो लगेगा कोहेसिव फोर्स, कैसा फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब ऊपर कौन सा लगेगा, ऊपर लगेगा एडहेसिव फोर्स, क्यों, क्योंकि ये है वाटर मॉलिक्यूल और ऊपर क्या है, एयर पार्टिकल्स। तो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, जब कांटेक्ट में आएंगे तो फोर्स कौन सा लगेगा, दैट विल बी एडहेसिव। अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हो तो क्या लगता है, एडहेसिव फोर्स, ओके। तो ये फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वही मैंने लिखा है, एयर molecules from above and water molecules from below, ठीक है। दिस asymmetric distribution is responsible for the surface tension। फिर से पढ़ते हैं, देखिए, a molecule of water inside the bulk, a molecule of water inside the bulk experience a force from the water molecule from all the side। तो बाकी जो molecules होते क्या कर रहे हैं, attract कर रहे हैं due to cohesive force। but a molecule at surface interact with the air molecule from above, ऊपर से, and water molecule from below, नीचे से water molecule के साथ कांटेक्ट में है। this asymmetric force distribution is responsible for surface tension। यानी कि हम बार बार जो कह रहे थे कि सरफेस पर चीजें चेंज हो जाती है, वो क्यों हो जा रही थी, ड्यू टू intermolecular forces between the molecules, due to asymmetric force between the molecules, ओके, एट दिस सरफेस, यानी कि सरफेस पर ही सारी घटना चेंज होती है, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, सरफेस टेंशन है, ओके। अगला देखिए, व्हाट वी मीन बाय एक्जैक्टली अगेन एंड अगेन सेइंग सरफेस, बाय ए सरफेस वी शैल मीन ए लेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मोलिकुलर डायमीटर। इसका मतलब समझाता हूँ, काफी डीप मीनिंग है इसका।
वो कोहेसिव और एडिसिव वाला ध्यान से रखना कि एक मॉलिक्यूल को बाकी सारे मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, वहाँ अट्रैक्ट कर रहे थे ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, जब वो वाटर मॉलिक्यूल वाटर के अंदर था। वही एडिसिव फोर्स फील कर रहा था ऊपर की तरफ, क्यों? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल था, वो उसे क्या कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला क्या है, लिक्विड सरफेस है बच्चों, है ना। अब इसका कहना है बाय ए सरफेस वी शैल मीन ए लेयर। सरफेस का मतलब केवल ऊपर वाली सरफेस ही नहीं होता है, इट्स ए लेयर, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, विड्थ होगा या क्या होगा। बाय ए सरफेस वी शैल मीन ए लेयर अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मोलिकुलर डायमीटर, यानी कि एक ये इक्वल होगा एक एग्जैक्टली एक लेयर के, और वो लेयर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा 10 to 15 मोलिकुलर डायमीटर। ठीक है, मोलिकुलर डायमीटर क्या होता है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है। अभी केवल आपको ये बताया कि हाँ एक लेयर होता है जिसे हम सरफेस मान के चलते हैं, यानी कि यहाँ वाली जो लिक्विड सरफेस है उसे भी लिक्विड सरफेस ही मानेंगे इस लेयर के अंदर, है ना। यहाँ वाली जो लेयर है उसे भी क्या मान सकते हैं, लिक्विड सरफेस मान सकते हैं, जो इस रेंज में होगा। ओके, तो यहाँ पर अपना ये कंप्लीट होता है आज का सरफेस टेंशन का एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम ये पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है ना। ओके स्टूडेंट्स, अगला है अपना सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कैसे डेराइव करना है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या है इसमें, देखिए मान लीजिए ये आपके पास क्या है, शरबत। शरबत नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपका सोल्यूशन है, मैंने तैयार किया है स्पेशली आपके लिए। ठीक है, सरफेस टेंशन को समझाने के लिए आप इमेजिन कीजिए ऊपर वाला सरफेस आप देख रहे हैं, तो ऊपर वाला सरफेस कैसा दिख रहा होगा, स्फेरिकल दिख रहा होगा, है ना। देखिए इसे कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल, है ना, मतलब टाइप ऑफ सर्कल दिख रहा है। ओके, चलिए तो उसको मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। तो याद रखना ऐसा मुझे सरफेस दिखाई दिया था, ठीक है ना। ओके, तो ये लिक्विड सरफेस, ये क्या है, लिक्विड सरफेस, ठीक है ना। ओके, लिक्विड सरफेस है, तो आपको मान के चलना है कि सबसे ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पानी है ना, जहाँ पर बबल्स हैं, कुछ भी है, लेकिन लिक्विड है कुल मिलाकर के, जिस लिक्विड का है। तो लिक्विड मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, चलिए ठीक है। कौन सी लेयर की बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है ना। एक ग्लास लो, ऊपर वाली जो सरफेस दिख रही है, सबसे ऊपर वाली पतली सी जो लेयर दिखती है, वही क्या है, लिक्विड सरफेस है। उसी को मैंने दिखाया, ये देखो ऊपर वाली जो सरफेस ऊपर वो दिख रही है, कैसे दिखेगी, ऐसे, है ना। चलिए, अब उसको समझने के लिए हमने क्या किया, किसको, सरफेस टेंशन को, मैथमेटिकली। इमेजिन ए लाइन ए बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये सरफेस है, लिक्विड सरफेस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। अगर ये लिक्विड कौन सा है, वाटर है, तो सेम टाइप ऑफ क्या है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगता है, कोहेसिव फोर्स। क्या लगता है, कोहेसिव फोर्स, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स खींच रहा होगा, लगा रहा होगा, तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तुम मेरे पास आ जाओ, है ना। तो ऐसा, तो अब देखते हैं, इमेजिन ए लाइन ए बी, कहीं पर भी कैसे भी, है ना। तो मैंने एक लाइन ए बी कंसिडर कर लिया, ये ऐसा, ठीक है। ये एक लाइन ए बी, ये ए फॉर एप्पल और बी फॉर बड़ा एप्पल, है ना। ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड द लाइन डिवाइड द सरफेस इन टू पार्ट। सही है, कोई रहस्य की बात नहीं है, दो पार्ट होने ही रहे, दो टुकड़े कर दिए तो। चलिए, इससे चाहे जैसे बना सकते हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, कैसे पूरा बना दो, कोई परवाह नहीं। सरफेस ऑन वन साइड एंड सरफेस ऑन द अदर साइड। अगला, इट इज फाउंड दैट द टू पार्ट्स ऑफ द सरफेस पुल ईच अदर। क्यों भाई, यानी कि इस लाइन के
इस लाइन के इधर भी कुछ लिक्विड है, इस लाइन के केवल इधर भी कुछ लिक्विड है, और ये लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन है, बस हमारी कल्पना है, हमारी कल्पना है, आपकी भी कल्पना है ना, इमेजिनरी लाइन है। अब ये इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ किया केवल किसको समझने के लिए, सरफेस टेंशन को। जब ये आपने लाइन ड्रॉ नहीं किया तब भी यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा था, इंटरमोलिकुलर फोर्स, दैट इज द अट्रैक्शन फोर्स। जब लाइन आपने ड्रॉ कर दिया तब भी क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि इस साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अदर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस साइड वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो इधर वाले मॉलिक्यूल को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जितना फोर्स ये लगाएंगे उतना ही फोर्स ये भी लगाएंगे, ठीक है। चलो, so it is found that the two parts of the surface pull each other with a force proportional to the length of the line। जितना बड़ा आपने लाइन ड्रॉ किया है उतना ही फोर्स वहां पर एक्ट करेगा दोनों तरफ, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो तो होना ही था अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ आल्सो। दिस फोर्स ऑफ पुल आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी कि अगर इधर वाले मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को शूट कर रहे हैं, यानी कि ये वाले मॉलिक्यूल इधर खींच रहे हैं, तो मान लेते हैं कि F फोर्स से ये खींच रहा, अट्रैक्ट कर रहा। अब इधर वाले मॉलिक्यूल ये सभी मॉलिक्यूल को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, वो उतने ही फोर्स से इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अलग अलग जगह से दिखाया ताकि फोर्स आपको विजुअलाइजेशन हो सके, है ना। और दोनों ही फोर्स एक्ट करेंगे कैसे, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्ट करेंगे, सही लिखा, परपेंडिकुलर टू द लाइन सेपरेटिंग the two parts and they are tangential to the surface। it is the most important line, टेंजेंशियल। क्यों, क्योंकि देखिए ये सरफेस ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया, एक फोर्स इधर लग रहा, एक फोर्स इधर लग रहा। तो देखो, तो जो फोर्स है वो क्या था, लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल है या नहीं है, ऊपर वाली सरफेस से ये फोर्स ऐसे लग रहा, ऐसे लग रहा, तो ठीक लिक्विड सरफेस का क्या है, टेंजेंशियल है ना। और देखिए जैसे ये लिक्विड सरफेस है ना, ये लिक्विड सरफेस है, ये ऊपर मैंने बनाया, दिख रहा, ये लिक्विड सरफेस है, ऐसे मैंने इसे डिवाइड किया, तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर, तो सरफेस के क्या हुआ, टेंजेंशियल, क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। अब इतना समझ में आ गया सर, लेकिन क्या होता कि अगर मैं लिक्विड ऐसे ही रखता और लाइन ए बी यहाँ ले लेता, कुछ नहीं होता भाई, ये इतना फोर्स इधर लगता, इतना ही फोर्स उधर लग जाता, सही है। चलो बढ़िया है, ये लेंथ मान लेते हैं कितना है, L है। तो नाउ वी विल डिफाइन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन होगा यहाँ से, सरफेस टेंशन, इसका सिंबल लिखो, S होगा या फिर T होगा, तो दोनों में से कोई सा भी यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, ठीक है। तो ऐसे बराबर में ज़्यादातर T यूज हुआ है, S भी यूज हुआ कुछ कुछ जगह, है ना। तो सरफेस टेंशन S इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन is defined as a force per unit length, ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है। चलिए लेकिन अभी हमने देखा कि फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि S इक्वल टू F/L आप लिख सकते हैं। पहली बात, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर होगा, लेकिन फोर्स हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो F परपेंडिकुलर अपॉन L, ठीक है ना। F जो फोर्स लग रहा है कितनी लेंथ पे लग रहा है वो लेंथ लेना है, इसी का रेशियो क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा। तो न्यूटन मीटर के हिसाब से डायमेंशन क्या आ जाएगा, m1 L1 T-2 अपॉन L1 कट जाएगा m1 L0 T-2। ओके, ये तो बढ़िया है, लेकिन जो बढ़िया नहीं है वो क्या आपको बताना है ये स्केलर है या वेक्टर है।
इट्स ए स्केलर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि फोर्स जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, टेंजेंशियली, है ना। तो उससे क्या हो गया सर, उससे ये हो गया बच्चों कि अगर मैं लाइन यहाँ लेता हूँ तो फोर्स ऐसे लग रहा, ऐसे लग रहा। अगर मैं लाइन यहाँ लेता हूँ फोर्स ऐसे लग रहा, ऐसे लग रहा, ठीक है। लाइन चाहे कैसे भी लीजिए, डजंट मैटर, फोर्स परपेंडिकुलर रहना है, दैट्स द ओनली पॉइंट। जितना लेंथ है उससे डिवाइड कर देना था। लेकिन फोर्स देखो ऐसे भी जा रहा था, ऐसे भी जा रहा था, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू लाइन, लेकिन लाइन कहीं पर भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, पहला रीजन। दूसरा, इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ इट्स ए टेंजेंशियल फोर्स। कैसा फोर्स है ये, टेंजेंशियल फोर्स है। तो टेंजेंशियल ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। तो ये क्या है, टेंजेंशियल। तो दैट्स व्हाई इसे इट्स एन स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी। अब सरफेस टेंशन फॉर वाटर, तो कुछ डाटा आपको याद रख लीजिए हमेशा के लिए कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एस फॉर वाटर 0.075 न्यूटन पर मीटर होता है ना। ये गिवन रहता है डाटा ज़्यादातर, लेकिन वाटर के लिए दिया रहे जरूरी नहीं है, इट्स ए फेमस। ओके, चलिए अब एक सवाल करते हैं आज के लिए, लास्ट सवाल यही रहेगा। और लास्ट सवाल करने से पहले इसी मैथ को और देख लीजिए, एस इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन एल। सो एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एस इंटू एल, ठीक है ना। आप एस यूज कीजिए या फिर टी। वाटर इज केप्ट इन ए बीकर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कंसिडर ए डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2r यानी कि 10 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर ऑफ द बीकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि कंसिडर ए डायमीटर ऑफ द बीकर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो डायमीटर जो होगा वो तो ऐसा होगा भैया ना, बीकर पर डायमीटर। चलिए, और यही सरफेस का क्या हो गया, लेंथ हो गया अपने लिए, यानी कि लेंथ क्या है, डायमीटर के इक्वल है। ओके, फाइंड द फोर्स बाय विच सरफेस ऑन वन साइड टू अनदर साइड। देखिए थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। वाटर इज केप्ट इन ए बीकर, तो बीकर है, कोई भी एक रेडियस रहा होगा, है ना, इन ए बीकर। ये रेडियस कितना है, रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर बच्चों ये हो जाएगा, है ना, 10 सेंटीमीटर। इट्स ए डाया 10 सेंटीमीटर। उसने कहा है कंसिडर ए डायमीटर ऑफ द बीकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फाइंड द फोर्स बाय विच सरफेस ऑन वन साइड ऑफ द डायमीटर पुल द सरफेस ऑन अदर साइड। इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, ये सब बताना है। तो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, उसके लिए लेंथ फाइंड करना होता है, और लेंथ किसके इक्वल है, इक्वल टू डायमीटर, है ना। तो लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर, और फोर्स हमें फाइंड करना है। सरफेस टेंशन नहीं दिया है कि दिया है, वाटर यूज हुआ है, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना होता है, 0.075 न्यूटन पर मीटर। फोर्स निकालना है, क्या करेंगे, फोर्स निकालना है तो सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दो लेंथ को। सरफेस टेंशन हो गया 0.075, एल कितना 10 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 100, क्यों मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अभी क्या जाएगा, अभी ये फाइनल आंसर देख लीजिए इसका कितना आता है। अच्छा सॉरी, के कितना आ जाएगा भाई, 1000। राइट आंसर बता देता हूँ आपको, इट कम्स आउट टू बी 7.5 इंटू 10 की पावर -3। ओके, न्यूटन। ओके, तो ये था आज का अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन दी सरफेस टेंशन। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज केवल मैंने आपको डेफिनेशन ही समझाया। अभी इसके बहुत से प्रैक्टिकल फिनोमिना है जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तब आपको और अच्छे से ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। आज केवल मैंने एक प्रॉपर्टी समझाया कि हाँ ऐसा ही प्रॉपर्टी होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, वो सारे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे 1 बाय 1। अभी केवल होता है, क्या होता है, सरफेस टेंशन इट्स ए प्रॉपर्टी टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने पानी नीचे गिरा है सरफेस पर,
वो क्या कर लेता है, खुद का एरिया सबसे कम करना चाहता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। और प्रॉपर्टी किसका, सरफेस का है, बल्क नीचे वाला पोर्शन होता है, सरफेस की प्रॉपर्टी अलग होती है किसी भी मटेरियल के लिए, है ना। और फिर हमने ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज का हम अपना एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं और उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रही बात आपके नोट्स वगैरह की, नोट्स वगैरह आप बनाते रहिए। इन केस आपको इसमें बुक्स वगैरह की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको बुक प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए।